तथा राय बुलार जी से छुट्टी लेने को मेहता कालू जी गए। तब राय बुलार ने कहा, हम नानक देव जी की आज्ञा को कभी टाल नहीं सकते। मैं तो श्री गुरु नानक देव जी को साक्षात अल्लाह ताला ही मानता हूँ। फिर कालू जी को छुट्टी देकर कहा, हे बेटी जी, मेरी ओर से गुरु जी के चरणों पर हाथ जोड़कर नमस्कार कहने। उधर मर्दाना अपने घर में जाकर सबसे मिला और सारी बात सुनाई तथा कहा कि गुरु जी ने अपने परिवार को रावी के तट पर बुलाया है, अब तुम लोग भी वहीं चलकर रहो। मर्दाने के परिवार ने कहा कि तुम लोग तो एक स्थान पर ठहरते ही नहीं, हमें वहां छोड़कर आप लोग कहीं चले गए तो फिर हमारा कौन है, इसलिए हम आपके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। तब मर्दाना जवाब लेकर मेहता कालू जी को जा मिला। अब यह लोग गुरु नानक देव जी को जाकर मिले। गुरु जी ने माता पिता और आदिक सभी का यथोचित सत्कार किया। तब उन लोगों ने कहा, हमारे तो अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। हम लोग तो अपनी किसानी छोड़कर आपके दर्शन को आए हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने श्री राग में एक शब्द उच्चारण किया। कहने लगे, हे पिताजी, यह किसानी ही आपके कल्याण का कारण बनेगी। श्री राग महला पहला कार तीजा। ए तन धरती बीज कर्मा करो, सलिल अपाओ सारंग पानी। मन किसान हर हृदय जमाए लै, इਉਂ पावस पद निर्पाणी। काहे गर्भस मूढ़े आया, पित सुतो सगल कालत्र। माता तेरे हो ना अंत सखाया। हे पिताजी, इस शरीर की खेती करो, इसमें शुभ कर्मों का बीज डालो और प्रभु का नाम जप है उसे जल समझो और मन को किसान बनाओ। प्रभु ध्यान में अपना मन लगाओ, बस फिर मोक्ष प्राप्त होगा। तथा माया को मिथ्या मानकर इसका त्याग करो। हे पिताजी, इन कुटुंबियों के साथ नहीं जाना। विषयों के भोग और काम क्रोध आदि इनका भी सर्वदा त्याग उत्तम है। जप तप संयम, इनको अपनी इस खेती के रक्षक बनाओ। अब तुम्हारा मन निज आश्रम में स्थित हो जाएगा। फिर परमात्मा चिंतन से मुक्ति पाओगे और जो ईश्वर का नाम सुने और सुनाएगा उसका भी उद्धार होगा। माता जी ने कहा, हे बेटा, यदि तेरी कृपा होगी तो हमें भी ईश्वर का साक्षात दर्शन हो जाएगा। मेहता कालू जी ने कहा, हे पुत्र, यह राग द्वेष ज्ञान अनेकों जन्मों से चला आता है। ज्ञान संत महापुरुषों की संगत और उनके प्रवचन से उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान अनेकों जन्मों के अज्ञान को कैसे काटेगा। गुरु जी कहने लगे, हे पिताजी, लकड़ी चाहे कितने ही जन्मों की पुरानी हो, उसे एक चिंगारी अग्नि की, भले ही वह नवीन हो, परंतु उसे जलाने की सामर्थ्य रखती है। इसी प्रकार लकड़ी की भांति तो अज्ञान है और संतों के प्रवचन ज्ञान रूपी अग्नि के सदृश हैं, उसके नाश करने को पर्याप्त हैं। यह बातें वह क्रोड़िया थानेदार भी सुन रहा था। इस परमार्थिक बातों ने उस पर बहुत ही असर किया। वह तो गुरु के चरणों में भ्रमर बन गया। कहने लगा, हे महाराज, मैं एक दुर्ग बनवाना चाहता हूँ। उसमें जो ईंट लगानी है वह किसके नाम की होनी चाहिए। तब गुरु जी ने कहा, हे मित्र, वह ईंट करतार के नाम की होनी चाहिए, अर्थात उस स्थान का नाम करतारपुर ही होना योग्य है। तब क्रोड़िये ने कच्चा कोठा बनवाकर श्री गुरु जी के महल पक्के तैयार करवाए। तब वहां सारा परिवार बसाया गया। जब क्रोड़िया जाने लगा तो उसने प्रार्थना की, हे महाराज, जमीन की जो पैदावार आए उसे आप धर्मशाला के ही हिसाब में लगाएं। फिर क्रोड़िया गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके विदा हुआ। उधर दोदे की गाय भैंस अधिक होती जा रही थी। दिन का दूध श्री गुरु जी के अर्पण होता
तथा रात्रि का दूध अपने घर में रहता था। इतने में आश्विन के श्राद्ध आए तो मेहता कालू जी ने अपने पिता का श्राद्ध किया। जब मेहता कालू ब्राह्मणों के पैर धोने लगा तब गुरुजी ने पूछा, हे पिताजी, यह इतना भोजन का सामान किस लिए तैयार किया गया है? मेहता कालू जी कहने लगे, हे नानक देव, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। गुरुजी ने कहा, पिताजी, जब तक वासनाएं बंधी हुई हैं तब तक जीव स्वर्ग नरक भोगता है। जब वासनाओं से मुक्त होता है तब यह स्वयं मुक्त हो जाता है। जैसे किसी लड़के के हाथ से डोर टूट जाती है तो वह लड़का डोर को गांठ देता है और पतंग उसकी आश्रय होती है, तथा जब डोर टूट जाती है तो वह कोना भी चला जाता है और पतंग भी चली जाती है। सो जो अज्ञानी हैं उनके मोह की डोर पितरों के बंधन में रखती है। गुरुजी ने कहा, हे पिताजी, आप परमेश्वर का नाम लेकर अपने नेत्र मूंद लो। तब मेहता कालू जी ने वैसे ही किया और देखा कि मैं वैकुंठ लोक में बैठा हूँ और श्री विष्णु जी चतुर्भुज होकर सामने बैठे हैं और उसके सभी पितृ उसी वैकुंठ में मेहता कालू जी से मिल रहे हैं। उन पितरों ने कालू जी को आशीर्वाद देकर कहा, हे कालू, तू धन्य है जिसके घर में श्री नानक देव जी प्रकट हुए हैं। इन्हीं की कृपा से हम सभी कल्याण को प्राप्त हुए हैं। इसी अवस्था में मेहता कालू जी वैकुंठ में 1 वर्ष पर्यंत रहे। अत्यंत सुंदर भोजन और वैकुंठ भोग मेहता कालू जी को प्राप्त होते रहे। फिर मेहता कालू जी ने कहा, हे पितृदेव, अब मैं मात लोक में जाना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। जब मैं अपना यह शरीर त्यागन करूंगा तब मैं आपके निकट आ जाऊंगा। इतना कहकर मेहता कालू ने जब नेत्र खोले तो कालू जी अभी ब्राह्मणों के पैर ही धो रहे थे तथा गुरुजी सन्मुख बैठे थे। तब मेहता कालू जी ने कहा, हे पुत्र, जो मैंने एक कोतक देखा है, अब यदि तुम कहो तो मैं श्राद्ध करूं, नहीं तो नहीं करूं। तब गुरुजी ने कहा, हे पिताजी, संसार की चाल है, उसे करना ही होता है। जब संसारी लोग एकत्र होकर किसी रीति को बांधते हैं तो वह रीति करनी ही अच्छी होती है, तथा जब संसारी समाज उस रीति को अनुचित समझकर बंद कर दे तब वही रीति त्याग होती है। ऐसी ही मर्यादा महापुरुषों ने कथन की है। फिर मेहता कालू जी ने कहा, हे नानक जी, मैं 1 वर्ष भर वैकुंठ में रहा हूँ, परंतु जब वहाँ से आया तब क्षण भर भी व्यतीत हुआ था। यह मुझे बहुत ही अचंभा मालूम होता है। गुरुजी कहने लगे, हे पिताजी, उस अकाल पुरुष की माया महान है, उसमें हैरान होने का कोई भी स्थान नहीं है। आप परमेश्वर का नाम स्मरण करो। यह उपदेश सुनकर और विचित्र कौतक देखकर मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और तब से ईश्वर रूप जानकर सदैव सत्कारित दृष्टि से देखा। अब गुरुजी उन सब को वहां छोड़कर आगे की ओर रवाना हुए। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी संसार का भ्रमण करते करते पूर्णमासी के दिन राम तीर्थ में पधारे। जब अनेकों लोग स्नान कर रहे थे और अच्छा खासा मेला था, एक ब्राह्मण स्नान करके एक शालग्राम की मूर्ति को आगे रखकर बैठा हुआ था और स्वयं भी 12 तिलक लगाकर बार बार दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति प्रदर्शन कर रहा था। सर्वज्ञामी गुरु जी भी उसके उस प्रदर्शन को देखने लगे। जब ब्राह्मण आंखें बंद करके बैठा तब गुरु जी ने कहा,
हे भक्त, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तब वह ब्राह्मण कहने लगा, हे संत जी, मैं प्रभु शालग्राम का ध्यान करता हूँ। गुरु जी बोले, हे मित्र, जो मूर्ति है वह तो आपके आगे पड़ी है और तुम उसका ध्यान नेत्र बंद करके कर रहे हो। तब उसने कहा, हे संतवर, जब मैं ध्यान स्थित होता हूँ तब मुझे तीनों ही लोक नजर आते हैं। गुरु जी कहने लगे कि तीनों लोकों में जो कुछ होता है क्या वह सभी तुम्हें नजर आता है? कहने लगे, हाँ। फिर नेत्र बंद कर लिए। गुरु जी ने अपने सेवक को संकेत किया कि तुम इसके आगे से मूर्ति उठाकर कहीं छुपा दो। वह सेवक उस ब्राह्मण के आगे से मूर्ति के सहित सभी पूजा का सामान उठा कर ले गया। जब उसने नेत्र खोले तो सामान तथा मूर्ति ना पाकर व्याकुल हो गया और रोने लगा। गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण जी, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तब ब्राह्मण कहने लगे, संत जी, भगवान की प्रतिमा कोई उठाकर ले गया है। गुरु जी कहने लगे, हे ब्राह्मण जी, रोने की क्या आवश्यकता है? अभी अभी आपने कहा था कि आपको तीनों लोग नजर आते हैं। आप तो स्वयं देख सकते हो कि ठाकुर जी कहाँ हैं। क्या ठाकुरों को चुराने वाला 3 लोक से भी दूर चला गया है? तब उस ब्राह्मण को होश आया, उसको समझ आया। कहने लगा, हे संत जी, मैं तो अपनी पेट पूजा के लिए झूठ बोलता चला आ रहा हूँ। इसी पाखंड के आश्रित मैं अपने कुटुंब की पालना करता हूँ। अब आप ही कृपा करो, जिसने मूर्ति ली है उससे मुझे मिला दो और मूर्ति वापस दिला दो। आप तो सच्चे संत मालूम होते हो। यह मूर्ति ही मेरे जीवन का सहारा है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे देवता जी, झूठ बोलना और ठगना त्याग दो। वह ईश्वर तुम्हारी पालना स्वयं करेगा। तब ब्राह्मण जी ने कहा, हे संत जी, यदि तुम्हारी कृपा होगी तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी कहने लगे, ब्राह्मण जी, तुम्हें तो 3 लोग नजर आते हैं, परंतु जहाँ तुम्हारा आसन है इसके नीचे अपार धनराशि दबी हुई है। तुमको तो वह भी नजर नहीं आती। उसने कहा, हे संत जी, मैं झूठ बोलकर ही गुजारा करता आ रहा हूँ। मैं क्या जानूं कि वहां पर दौलत है। तब गुरु जी ने कहा, उठकर अपने आसन की भूमि खोदो। तब उस ब्राह्मण ने धरती खोदी तो उसे अपार धन राशि नजर आई। तब उस ब्राह्मण ने गुरु जी के चरणों पर प्रणाम किया। फिर गुरु जी ने एक परम पवित्र शब्द अपनी जेवा से कथन किया, जिसे सुनकर अनेक नर नारी का भीतर और बाहर पवित्र तथा शांत हो गया। गुरु साहब कहने लगे, काल नाही, जोग नाही, नाही सत्य का टप, थान सट जग पृष्ठ होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी ता मीटै, नाक पकड़े, ठगन को संसार। गुरु जी कहने लगे, ब्राह्मण जी, तुम जो इस पाषाण की मूर्ति की पूजा करते हैं, इसके वश में तो काल भी नहीं है जो तुम्हारी मरने के समय रक्षा कर सके, और पाषाण प्रतिमा ना तो कुछ दे सकती है जिससे उदर भर सके। हे विप्रवर, यह ठगी तुझे एक दिन नरकों में ले जाएगी। मुक्ति तो ईश्वर के नाम जपने में है। कालयुग में केवल नाम का ही सहारा है, इसलिए राम नाम स्मरण किया करो। स्मरण के बिना सभी कुछ अधूरा है। देवी देव कोई भी इस जीव को मुक्त नहीं कर सकते। स्वर्गों के सुख भी अनित्य हैं, ज्ञानी इन सब से दूर रहते हैं।
कपट को त्याग कर प्रभु नाम स्मरण करो। हे ब्राह्मण जी, तुम्हारा भला होगा। हे ब्राह्मण जी, संसार में जितने भी धनी हो गुजरे हैं, सब ने अन्न खाया, जल पिया तथा वस्त्र पहने। बाकी माया तो धरती में ही दबाई गई है। उस धरती के गर्भ में अटूट धन राशि है। स्वर्ण, रुपए, तांबा, हीरा, पन्ना आदि पेट भरने में असमर्थ हैं। यहाँ तो अन्न, जल, वस्त्र की आवश्यकता होती है। बाकी का धन तो केवल पृथ्वी के ही अर्पण करने के लिए होता है। इस तत्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है। यह तत्व ज्ञान परमात्मा के प्यारे ही प्राप्त करते हैं। साधारण नर नारी तो इसी चक्र में मारे मारे फिरते हैं। जो उनसे कुछ ऊपर होते हैं वे स्वर्गों में जाते हैं तथा फिर यहीं आ जाते हैं। आना जाना तभी छूटता है जब इस मृग तृष्णा से छूट जाए तथा ईश्वर चिंतन में लग जाए यह मन। ब्राह्मण ने कहा, हे संतवर, जो यह सारा संसार है यह तो सभी माया के पीछे ही भागा फिर रहा है। ईश्वर के पीछे तो कोई जाता नहीं, फिर इनकी क्या गति होगी। गुरुजी कहने लगे, देवता जी, कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय जो ऊंचे वर्ण के हैं वे तो धर्म से विमुख हो गए हैं। वे तो पुत्रियों को मोल बेचते देखे जाते हैं। कन्याओं को बेचना महान पाप है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय मलेच्छों से मिलकर व्यापार करते हैं और चमड़ा तक बेचते हैं, जो धर्म के प्रतिकूल क्रिया है। और पर स्त्री सेवन तो उनके फैशन में हो रहा है, जो महान पाप है। पर निंदा आदि कुकर्म इस युग में व्यवहार बन चुका है। जहाँ प्रभु नाम की सुधा धारा प्रवाहित होती है, वहाँ जाकर घर की अथवा दुकान की चर्चा यह भी महापाप है। जैसे कि किसी महात्मा ने कहा है, पापी भगत न पावही, हर पूजा ना मुहाई, माखी चंदन पर हरे, जह विगंग तहाँ जाई, धर्म कर रही साखता, साधु मिले निसंग, मुक्त पदार्थ पाइये, नानक परे न पांग। तब ब्राह्मण जी कहने लगे, हे महाराज, कलयुग में ऐसा ही वर्ताव हो रहा है, परंतु छूटने का उपाय केवल राम नाम स्मरण ही है। तब गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण जी, परमात्मा के नाम के बिना जीव की कभी भी मुक्ति नहीं होती। फिर गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, कीर्तन में चित्त जलावे, नीत उपजय मन प्रतीत प्यारे, सगल पाप का नाश होए, मुख उजल हर द्वारे, बिन सिमरन जो जीवना, बिरथे सास पराल, नानक हर का सिमरन सार है, और छाड़ सगल जंजाल। यह सुनकर ब्राह्मण देवता गुरु जी की शरण को प्राप्त हुआ तथा गुरु जी का शिष्य बन गया। फिर गुरु जी ने उस अपने आदमी से ठाकुरों का पर्यंक मंगवाकर उसको दे दिया और कहा, हे विप्रवर, हमने परमात्मा से तुमको बहुत धन दिला दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर प्रभु स्मरण करो, तुम्हें कभी कोई कमी, कोई तंगी नहीं आएगी। इतनी बात कहकर, उपदेश देकर श्री गुरु नानक देव जी अपने दोनों प्यारे सेवकों भाई मताना से भाई बालाजी को साथ लेकर करतारपुर की ओर रवाना हो गए। बोलो जी भाई जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। भक्तजनों, एक दिन कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर में रसोई घर में बैठे थे। एक ब्रह्मचारी ने आकर गुरु जी को अभिवादन किया। गुरु जी ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आओ बैठो, भोजन तैयार है, इच्छा हो तो भोजन पा लो। ब्रह्मचारी कहने लगे, मैं इस पृथ्वी की बनी रसोई अंगीकार नहीं करता।
मैं हाथ पर धरती खोदकर फिर गोबर का चौका लगाकर तथा लकड़ी धोकर रोटी बनाता हूँ। गुरुजी ने कच्चा अन्न दे दिया। इसे लेकर यह ब्रह्मचारी चला गया और बाहर जाकर धरती खोदने लगा। जहाँ धरती खोदी उसी स्थान से अस्थियां निकली। अनेक स्थान खोदे परंतु प्रत्येक स्थान से हड्डियां ही निकली। आखिर में हैरान होकर और भूख से दुखी होकर वह गुरुजी की शरण में आ गया। कहने लगा, हे महाराज, मैं भूखा हूँ, मुझे आप अपनी रसोई में से भोजन दो ताकि मैं भूख मिटा लूं। गुरुजी कहने लगे, हे प्रिय, यह समय अब दूर गया है। जाओ, तुम अपनी मर्यादा से रसोई बनाओ, अब वह परमात्मा भली करेंगे। फिर गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, राग बसंत महला पहला। सोयना का चौका कंचन कुआर, रूपे की आकारा बहुत विस्तार। गंगा का उदर करंते की आग, गरड़ा खाना दूध सियो गाढ़। रे मन लेखे कभू न पाए, जाम न पीजै साच नाए। यह शब्द सुनकर ब्रह्मचारी ने गुरुजी के चरणों पर अपना माथा रखकर नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सतगुरुदेव, आप अपनी अपार कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाकर मेरी जीवन नैया को पार करो। तब गुरु नानक देव जी महाराज फरमाने लगे, सच संजम करनी कारा, नावण नाव जपे ही। नानक अग्गै उत्तम सोई, ये पापा पंद न देही। गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार का चौका लगाना चाहिए जिससे मन की मलिनता दूर हो जाए, तब कभी भी तुम्हें छो नहीं लगेगी। यह सुनकर वह ब्रह्मचारी श्री गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया और परमात्मा का भजन करने लगा। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कलयुग अवतार संसार का भ्रमण करते करते एक नगर में गए। वहां एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था। वह बहुत धनी था। गुरुजी को बहुत सत्कार के साथ वह अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? तो वह कहने लगा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरुजी कहने लगे, आपका पिता तो आज 3 दिन का भूखा है। वह उस सामने वाले वन में बघियाड़ की योनि में होकर बैठा है। उसके लिए वहां भोजन ले जाओ। डरना नहीं, तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुनी चंद भोजन लेकर वहां गया। देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में एक बघियाड़ बैठा है। दुनी चंद ने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया है। भक्तजनों, उस बघियाड़ की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य जैसी हो गई। दुनी चंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे। आपको यह व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? तब उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आ गई। मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनी चंद
अपने घर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय और दुख हुआ। दुनी चंद ने घर में आकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, हे महाराज, यह माया नरक का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपया है, मैं आपके अर्पण करता हूँ। इसे आप जहाँ चाहें लगाएं। यह माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसे यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने वह मार्ग मुझे बताओ। उसको अत्यंत दुखी देखकर गुरुजी ने मन में दया का संचार किया और कहने लगे, हे दुनी चंद, इस माया को साधु और अभ्यागतों को, महात्माओं को बांट दो, उनकी सेवा में लगा दो। हम सत्य कहते हैं कि तभी यह माया तुम्हारे साथ बयान करेगी। तब गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, श्री राग महला पहला। मछली जाल न जानिया, सर खारा असगाह। अत स्याणी सोहनी, क्यों कीता वे साह। कीते कारण पाकड़ी, काल न टले सिराह। भाई रे, इਉਂ सिर जानो काल। ज्यों मच्छी त्यों मानसा, पवै अचिंता जाल। यह शब्द सुनकर दुनी चंद गुरुजी के चरणों में बार बार नमस्कार करने लगा। तब गुरुजी ने उस धनी को एक सुई देकर कहा, हे मित्र, यह सुई तुम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्म में तुमसे ले लेंगे। सुई लेकर दुनी चंद घर आकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, यह सुई गुरुजी ने दी है और कहा है कि हम परलोक में ले लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, क्या यह सुई तुम्हारे साथ परलोक में जा पाएगी? हे स्वामी, यह शरीर तो माता के गर्भ में मिलता है तथा इस धरती पर इसे जलाया, बहाया अथवा दबाया जाता है। जब शरीर भी साथ जाने का नहीं, तो फिर यह साधारण सी सुई किस प्रकार साथ जाएगी? इसलिए आप सुई उनको वापस दे दो। आपके पूर्ण भाग्य हैं जो ऐसे परमेश्वर रूप संत आपके पास आए हैं। तुम उन्हीं का कथन स्वीकार करो, उनकी कृपा से भव सागर से तर जाओगे। दुनी चंद ने कहा, हे प्यारी, वे तो कहते हैं कि तू 60 लाख की जो संपदा तेरे पास है उसे साधु सेवा में दे डाल तथा उससे भूखों की सहायता कर, तब यह संपदा तुम्हारे साथ जाएगी। कुछ विचार के पश्चात वे पति और पत्नी दोनों गुरुजी की शरण आए तथा कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप हमें इस संसार सागर से पार करो, हम आपकी शरण आए हैं। गुरुजी फरमाने लगे, लखमन सोइना, लखमन रूपा, लख साहा सिर शाह, लख लश्कर, लख वाजे नेजे, लखी घोड़ी पातशाह। जिथे सायर लंघना, अगन पानी असगा, कंधी दिस न आवई, धावी पवे कहा। नानक ओथे जानिए, साह केई पातशाह, साह केई पातशाह। यह सुनकर दोनों गुरु जी की स्तुति करने लगे। हे कृपा नाथ दयाल, आपने हम पर इस समय अपार अनुकृपा की है। जैसे आज्ञा हो हम वैसे ही श्रद्धा पूर्वक करने को तैयार हैं। गुरु जी ने कहा, दुनी चंद, इस माया को जब एकत्र करना होता है तब अनेक छल बल करने पड़ते हैं और फिर भी यह दौलत साथ नहीं जाती, यहीं रह जाती है तथा जो पाप किए जाते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। जो इससे शुभ कर्म किया जाता है वही साथ जाता है। इस जीव के 3 मित्र हैं, एक परिवार, दूसरा धन तथा तीसरा कर्म। जब तक शरीर में प्राण है तब तक धन इसका संगी है। जब प्राण निकल गए तब धन दूसरे का हो जाता है तथा परिवार का संग